काकी। शहर की ऊंची इमारतों और भागदौड़ भरी जिंदगी में आज जब मैंने सुपरमार्केट से आम के अचार की एक महंगी बोतल उठाई तो अचानक मुझे मेरी काकी की याद आ गई। काकी यानी शारदा काकी। उनके हाथ के बने अचार की खुशबू और स्वाद आज भी मेरी जुबान पर जिंदा है। बचपन में हमारी गर्मी की छुट्टियां गांव में ही बीतती थीं। हमारा एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था जहां ताऊ ताई, चाचा चाची और हम सब बच्चे एक साथ रहते थे। उस घर की जान थी हमारी काकी। वो रिश्ते में मेरे पिता के छोटे भाई की पत्नी थी, पर मेरे लिए वो माँ से कम नहीं थी। काकी का कद छोटा था और वो हमेशा सूती साड़ी पहनती थी जिसका पल्लू उनके सिर पर टिका रहता था। उनके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान रहती थी जो घर के हर तनाव को सोख लेती थी। जब भी माँ किसी शरारत पर मुझे डांटती तो मैं भागकर काकी के आंचल में छिप जाता था। वो मुझे अपनी गोद में बिठा लेती और माँ से कहती, जाने दो जीजी, बच्चा ही तो है। फिर धीरे से मेरे हाथ में गुड़ की एक डली थमा देती। काकी का कमरा एक जादुई दुनिया थी। वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक था जिसे वो पिटारा कहती थी। उस पिटारे में उनके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं। पुराने खत, सूखे हुए फूल, टूटी चूड़ियाँ और हम बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ मीठा। हम बच्चे अक्सर उनके पास जाकर जिद करते, काकी अपना पिटारा खोलो ना, और वो मुस्कुराकर खोल देती। मुझे याद है एक बार मैंने खेलते खेलते काकी के अचार का वो बड़ा सा मर्तबान तोड़ दिया था जिसे उन्होंने महीनों की मेहनत से बनाया था और धूप में सुखाया था। कांच के टुकड़ों और तेल से सने आम को देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। मुझे लगा आज तो बहुत मार पड़ेगी। काकी भागते हुए आईं, लेकिन उन्होंने मर्तबान को देखने से पहले मुझे अपनी बाहों में भर लिया और घबराई हुई आवाज में पूछा, लल्ला तुझे चोट तो नहीं लगी? उनकी आंखों में अचार के लिए नहीं, मेरे लिए चिंता थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काकी का प्यार उनके किसी भी सामान से कहीं ज्यादा कीमती है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस मेरा माथा चूमा और सफाई में जुट गईं। जैसे जैसे हम बड़े हुए, शहर आ गए और गांव की वो दुनिया पीछे छूट गई। हम छुट्टियों में कभी कभार ही जा पाते। काकी अब बूढ़ी हो चली थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं, पर उनकी मुस्कान और आंखों की चमक वैसे ही थी। वो अब भी हमारे लिए हमारी पसंद की चीजें बनाती और इंतजार करती। आज इस सुपरमार्केट में खड़े होकर अचार की उस बेजान बोतल को देखते हुए मुझे लगा कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, पर काकी के हाथ का वो स्वाद नहीं खरीद सकते जिसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि उनका पूरा स्नेह गुला होता था। हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पर काकी के आंचल की वो छाँव अब कहीं नहीं मिलती। मैंने अचार की बोतल वापस रख दी। घर आकर मैंने फोन उठाया और गांव का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से काकी की धीमी और प्यारी आवाज आई, कौन? लल्ला, कैसा है तू? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बस इतना कहा, काकी मैं आ रहा हूं आपके हाथ का अचार खाने। दूसरी तरफ से उनकी खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी जो किसी भी संगीत से ज्यादा मीठी थी। काकी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, वो मेरे बचपन का सबसे महफूज और खूबसूरत घर थी। एक ऐसा घर जहां गलतियां माफ थीं और प्यार बेशर्त था।